अब हम लोग समझने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल को समझने वाले हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, और ये इसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 2। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये पांचों में से कोई भी अगर अंक होता है किसी नंबर के वंस प्लेस पे, तो वे सभी नंबर्स जो होंगे वे 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 720, क्या इसके वंस प्लेस पे क्या इसमें से अंक कोई जो मैंने लिखा है तो 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 2 से आसानी से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसे कहा जाता है इवन नंबर, है ना। अगर मैं लिखता हूँ 72561, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पांचों अंक में से कोई भी अंक इसके वंस प्लेस पे नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7125, है ना, 02, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इवन डिजिट है ना। तो ये पांचों अंक में से कोई भी अगर अंक यूनिट प्लेस पे होगा तो ये नंबर सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 3। आप बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं लिखे हैं? तो कोई भी नंबर हो तो 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, इसलिए 1 तो आपको पता ही है। अब 3 की बात करें तो 3 के लिए क्या होगा कि सभी अगर कोई नंबर दिया हुआ है मेरे पास, अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1722, अगर चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को ऐड करेंगे, और अंकों को ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे बात करें तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 7 को ऐड करेंगे, फिर 2 को, फिर 2 को, क्या होगा जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 7 11 1 क्या होगा 12। इसका जो अंकों का सम जो 12 आया, क्या या 12 जो है 3 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, है ना। तो ये कहलाएगा आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सर 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ 1720, तो इसके लिए क्या होगा, लास्ट का 2 अंक के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, तो लास्ट के 2 अंक के कलेक्शन से क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। अगर ये लास्ट के 2 अंक के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, अगर वे नंबर 4 से डिविजिबल अगर होते हैं, इसका मतलब है कि इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट के कलेक्शन से बना 20, 20 4 से कट जाएगा, इसका मतलब 1720 भी जो है ना, 1720 भी है, वो क्या करेगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करते हैं, लिखते हैं 257, है ना, 40, क्या लास्ट में क्या आया है, 40 आया है ना। तो क्या 40 4 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो इसके लिए सिंपल है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी अगर अंक होता है, 0 या 5 में से कोई भी अंक अगर होगा, इसका मतलब ये नंबर जो होंगे 5 से डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिख दिया 7250, 0 आ गया ना, तो 5 से डिविजिबल है। मैं लिखता हूँ 1235, ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 है यूनिट प्लेस पे। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 से डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं, इसके लिए क्या होगा, है ना, 6। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, मतलब दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से, तो इसका मतलब क्या है, वे नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। अगर हम बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का, तो 7 के लिए क्या है कि अगर आपके पास कोई अंक नंबर दे दिया, जैसे 343 दे दिया गया, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो अंक है उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर डिजिट होगा के कलेक्शन से जो नंबर होगा,
तो रिमाइंडर डिजिट क्या हो गया 3 4 है ना, तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा 34। 34 में से इस 6 को घटाएंगे तो क्या होगा 28। अब जो रिजल्ट आ गया क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 343 जो है ये भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं आता इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 7 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर 8 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर 40 है, इसमें 3 अंक तो नहीं है, तो क्या 8 से कर, ये तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना कि 40 है, 8 5 से 40 होता है, 8 के टेबल में 40 आता है, ये सब तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्यों समझते हैं कि कोई बड़ी बड़ी अगर कोई संख्या है तो उसमें हम कैसे हम लॉजिक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, अगर वे नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास अगर लिखा हुआ है 1 3 2 5 1 2 है ना, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना, मतलब दैट मींस क्या दिया हुआ 1,32,000 है ना, 500 क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो लास्ट के 3 डिजिट के कलेक्शन से नंबर क्या बन रहा है 512। तो क्या 512 8 से डिविजिबल होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 8 6 क्या होगा 48 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन का अगर 8 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा इंटायर नंबर जो है या 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा है ना। अब समझते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या नियम है। तो सेम कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा, इसके लिए क्या होगा कि जो अंक नंबर दिया हुआ उसके सभी अंकों को ऐड करेंगे। अगर अंकों को ऐड करने के बाद अगर वे नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वे नंबर भी क्या होंगे 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास लिखा हुआ है 7299, तो इसमें क्या करेंगे 7299 है, इसमें सभी अंकों को ऐड करेंगे। तो 7 + 2 + 9 + 9 9 क्या होगा 18 होगा। 18 में 2 को ऐड करेंगे तो 20 होगा। 20 में 7 को क्या होगा 27 होगा। क्या इसका सम जो रिजल्ट आया है, इस सभी अंकों को मैंने जोड़ा है, ऐड किया तो क्या है 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि 7299 भी ये 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं 10 के लिए। तो 10 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस पे क्या होगा 0 होगा, ये तो आप जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 11 से। सर कैसे क्या चेक करेंगे 11 का क्या कंडीशन है। तो 11 के अगर डिविजिबिलिटी रूल को अगर समझना है तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है 1331 दिया हुआ है, तो इसमें इवन प्लेस वाले अंक और ऑड प्लेस वाला अंक को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ गया या 11 का मल्टीपल अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। इसको समझते हैं। ये पहला स्थान पे आया तो ऑड प्लेस, ये दूसरा स्थान पे आया तो इवन प्लेस, ये तीसरा स्थान पे आया दैट मीन्स क्या होगा ऑड प्लेस, ये फोर्थ इसका प्लेस है ना, चौथा स्थान दैट मीन्स क्या होगा इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन से अंक है, ये दोनों अंक आया ना, तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। और ऑड प्लेस पे कौन अंक आया, ये दोनों अंक आया ना, इसमें भी 3 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब ये दोनों जो रिजल्ट आया है, अगर दोनों का डिफरेंस प्राप्त अगर करते हैं तो या दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया ना, तो इवन प्लेस वाला अंक को ऐड करेंगे सेपरेटली और ऑड प्लेस वाला अंक को ऐड करेंगे सेपरेटली। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए है ना, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो इसका मतलब जो नंबर्स होगा वे जो नंबर्स होंगे वे नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि 1300 है ना 31 जो होगा क्या होगा 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा है ना। तो मैंने क्या किया है इस वीडियो में, मैंने क्या किया है डिविजिबिलिटी रूल को आसानी से क्या किया है समझाने का प्रयास किया है। और ये जो मतलब वीडियो है ये आपके लिए क्या है काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियोज़ को, और क्या करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।